मिस्टीरियस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के लिए उनके सोल्जर उनकी शान और सबसे बड़ा हथियार होते हैं। ये सच्चाई है कि आज अगर हम अपने घरों में चैन की नींद सो पा रहे हैं तो उसके पीछे वो जवान है जो बिना सोए सरहद पर हमारे लिए रखवाली कर रहे हैं। बिना अपनी जान की परवाह किए देश के लिए कई कई दिनों तक दुश्मनों से लड़ते रहते हैं ताकि हम सभी सुकून से जी सके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि देश की हिफाजत के लिए कभी कभी इन जवानों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई बुरी तरह जख्मी हो जाता है तो कोई देश के लिए शहीद, पर इससे ज्यादा तो दुखद तब होता है जब यही सैनिक दुश्मन देश के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है ये किसी को पता नहीं चल पाता। आज की ये वीडियो हमारे देश के उन्हीं वीर जवानों के ऊपर है जो हमारी जान की हिफाजत करते हुए अचानक कहां गायब हो गए, किसी को कोई खबर नहीं। ये बात है साल 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी थी। इस जंग के बाद ही बांग्लादेश बंटवारे में अलग हुआ और एक अलग मुल्क बना। इस युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद भारत इस जंग का विजेता बना। पाकिस्तान के उन 93,000 सिपाहियों को बंदी बनाया गया, मगर शिमला एग्रीमेंट के तहत उन सभी को छोड़ दिया गया था। भारत के जो सैनिक इस युद्ध के दौरान POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे, उन्हें भी छोड़ दिया गया था। दोनों मुल्कों के बीच समझौता हुआ और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की मांग की गई। लेकिन इसी बीच भारत को बेहद चौंका देने वाली बात पता चली कि भारत के 54 ऐसे जवान जो इस जंग के बाद अचानक गायब हो गए, जिनमें से 30 भारतीय सेना के थे और 24 वायु सेना के। किसी को नहीं पता था कि वो 54 जवान कहाँ गए। ये बात पता चलते ही सबसे पहला शक पाकिस्तान पर ही गया। किसी भी जंग के बाद 4 संभावनाएं होती हैं, या तो वो जीतकर वापस आ जाए, या जख्मी हो जाए, या शहीद हो गए हों, या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए हों। इस केस में वो 54 लोग ना तो जख्मी हुए और ना उनके मारे जाने की कोई खबर आई थी, जिसके बाद सीधा निशाना पाकिस्तान पर गया और ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान भारत से कुछ छिपा रहा है। कई जांच पड़ताल हुई, कई पूछताछ की गई, लेकिन पाकिस्तान ने ये साफ इनकार कर दिया कि उनके पास भारत के 54 कैदी नहीं हैं। पाकिस्तान के इनकार करने के बाद मामला और उलझ गया और उन 54 जवानों को ढूंढने के लिए मिसिंग 54 मिशन भी चलाया गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन उनमें से किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता चल पाया, जिसके बाद ये लगा कि शायद ये सभी जिंदा नहीं बचे होंगे। लेकिन साल 1972 में एक ऐसी बात सामने आई जिसके बाद उन 54 जवानों के जिंदा होने की उम्मीद फिर से जाग गई। पाकिस्तान के रेडियो ने ये ऐलान किया कि लाहौर के कोट लखपत जेल में एक हिंदुस्तानी कैदी को रखा गया है। हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने ये साफ इनकार कर दिया था कि उनके पास 1971 वॉर का कोई भी कैदी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद एक एक करके उन 54 में से 13 लोगों के जिंदा होने की खबर सामने आई, जिसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान के रेडियो ने की थी और वहां के कैदी और खुफिया सूत्रों से भी पता चल पाया। ये बात पता चलने के बाद उन 54 जवानों के परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी और सरकार ने रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से इन सभी का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस बात से मुकरता रहा कि उनके पास 71 के वॉर का कोई भी कैदी नहीं है। तकरीबन 18 साल तक उन 54 लोगों के परिवार वाले इस लड़ाई को लड़ते रहे और सरकार से मांग करते रहे ताकि उनका कुछ पता चल सके, मगर सरकार भी इस मामले में पूरी तरह असफल नजर आ रही थी। लेकिन फिर साल 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी तो उनकी मुलाकात भारत के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इस्लामाबाद में हुई और तब उन्होंने पहली बार यह कबूला कि साल 1971 वॉर में जो जवान पकड़े गए थे वो पाकिस्तान की कैद में हैं और वो जल्द ही उन्हें रिहा करने की कोशिश करेंगी। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी उन परिवारों के लिए जो सालों से अपनों की तलाश में जुटे हुए थे। लेकिन मानो कि ये खुशी पल भर की ही थी, क्योंकि अचानक परवेज मुशर्रफ के सत्ता संभालने के बाद वो इस बयान से मुकर गए।
किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने यह कबूल किया था कि वो 13 जवान पाकिस्तान की कैद में हैं और उनके रेडियो ने भी ये ऐलान किया था। फिर अब पाकिस्तान दोबारा क्यों मुकर गया? मामला और उलझता जा रहा था कि अगर वो 54 जवान पाकिस्तान में नहीं हैं तो आखिर वो गए कहाँ। बात आगे बढ़ ही रही थी कि विक्टोरिया स्कोफील्ड की बुक भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन से एक अहम बात पता चली। विक्टोरिया BBC न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंस थी और पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। वहां उनकी मुलाकात बेनज़ीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकील से हुई। उनके वकील ने एक इंटरव्यू में बताया कि जुल्फ़िकार भुट्टो कोट लखपत जेल में बंद थे, जहां उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी थी। फांसी से पहले वो जिस जेल में थे वहां उन्हें कुछ कैदियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, मानो कि जैसे किसी को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा हो। ये आवाज़ लगातार 10 दिनों तक आती रही, जिसके बाद उन्होंने अपने वकील से कहा कि शायद जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। जिसके बाद उनके वकील ने जेल के अधिकारियों से बात करी तो पता चला कि वो आवाज़ें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वाले बैरिक से आती थी और वो आवाज़ 1971 में पकड़े गए प्रिजनर ऑफ वॉर की थी, जिन्हें वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था। और ये जुल्फ़िकार भुट्टो को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। पहली बार पाकिस्तान के एक वकील ने ये माना था कि 71 के युद्ध में गायब हुए जवान पाकिस्तान की कैद में हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट चक येगर ने अपनी एक बायोग्राफी में बताया कि वो जब पाकिस्तान गए थे तो उनकी मुलाकात 1971 वॉर में पकड़े गए एक भारतीय पायलट से हुई थी, जो एक बार फिर से उन 54 जवानों का पाकिस्तान की कैद में होने का सबूत देता है। बात यूं ही आगे बढ़ती रही और वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर वो तारीख भी आई जब इस केस पर आखिरी स्टेटमेंट यानी कि 1 सितंबर 2015 को दी गई, जब उन्हीं 54 में से किसी के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने 71 के वॉर में गायब हुए जवानों का अपडेट मांगा। उसके बाद उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने ये कहा कि 1971 वॉर में गायब हुए 54 जवानों को साल हो गए हैं और पाकिस्तान ने भी ये नहीं कबूल किया कि वो 54 जवान उनकी कैद में हैं। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। ये आखिरी बार था जब उन 54 जवानों के बारे में कोई अपडेट आई हो। कई कोशिशों, कई जद्दोजहद के बाद भी आज तक उन सभी जवानों का कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन कई बार बीच बीच में ऐसे सबूत मिलते रहे जिससे ये साबित होता रहा कि वो सभी पाकिस्तान की जेल में थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना था तो इस बात पर कभी भी मोहर नहीं लग पाई। और इतिहास के पन्नों में हमारे वो सैनिक जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वो कहाँ गायब हो गए, ये एक रहस्य बन गया और अफसोस हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। मिस्टीरियस चैनल उन सभी वीर योद्धाओं को उनके इस बलिदान के लिए शुक्रिया अदा करता है। आप हैं तो हम हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।